नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनली स्टडी 101 के प्लेटफॉर्म पे। आज जो है हम जीएस फाउंडेशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एनसीईआरटी के श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे क्लास 6 के जियोग्राफी का चैप्टर थर्ड है मोशन ऑफ द अर्थ, जिसमें हम अर्थ के मोशंस को समझेंगे, जिसमें जो है रोटेशंस को समझेंगे, रिवोल्यूशन को समझेंगे, ऑर्बिटल प्लेन को समझेंगे, इसके अलावा सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशंस को समझेंगे, सोलर सॉल्स्टिस और विंटर सॉल्स्टिस को समझेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आज हम जो है इस वीडियो में समझेंगे और बेसिकली हम समझेंगे रोटेशन और रिवोल्यूशन को। रोटेशन के कारण क्या होता है, रिवोल्यूशन के कारण क्या होता है, इसको जानेंगे और इससे बनने वाले हर क्वेश्चन को, हर डाउट को हम आज इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि मोशन ऑफ द अर्थ क्या होता है। तो पृथ्वी जो हमारी है ये 2 टाइप्स का मोशन करती है। कितने टाइप का? 2 टाइप्स का। जैसे लट्टू अपनी धुरी पे घूमता है एक ही जगह स्थिर होके, तो उस तरह पृथ्वी जो है, पृथ्वी में एक गति होती है जिसको हम कहते हैं रोटेशन। क्या कहते हैं? रोटेशन। लट्टू घूमता है। लट्टू गिमी बाल, जैसे ये बाल है, अब बाल को एक जगह हम घुमा रहे हैं तो ये क्या है? ये रोटेशन है अर्थ का। ये अर्थ का ये क्या है? रोटेशन है। अब इसको मूव करा रहे हैं तो क्या है? ये अर्थ का रोटेशन है और इसके कारण दिन और रात होते हैं। जैसे इधर से अगर हम लाइट डालेंगे इस पर, तो आधे फेस पे अर्थ के लाइट पड़ेगी, तो जिस फेस पे लाइट पड़ेगी वहां क्या होगा? दिन होगा। सपोज दैट सन इधर से आ रहा है ईस्ट की तरफ से, तो इधर आधे फेस पे क्या होगा? पृथ्वी के दिन होगा और आधे फेस पे जो पीछे रहेगा वहां क्या होगा? नाइट होगा। तो आइए इस कंसेप्ट को हम समझते हैं और देखते हैं कि रोटेशन क्या होता है। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। यानी रोटेशन क्या है? मूवमेंट है। किसका मूवमेंट है? अर्थ का मूवमेंट है। कहाँ पे? इट्स ओन एक्सिस, यानी इसके स्वयं के एक्सिस पे। जब पृथ्वी जो है अपने स्वयं के एक्सिस पे घूमती है, मूवमेंट करती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रोटेशन। The Earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis। और पृथ्वी जो है एक रोटेशन में 24 आवर लेती है। कितनी लेती है? 24 आवर। यानी मीन्स पृथ्वी एक रोटेशन जो है कंप्लीट करती है 24 आवर में। ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ आकर डे एंड नाइट, यानी पृथ्वी के रोटेशन के कारण ही दिन और रात होते हैं। दिन और रात की घटनाएं क्यों होती हैं? ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। किसके कारण होती है? ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। क्योंकि पृथ्वी जो है अपने एच पे क्या हुई? एच पे टिल्टेड है, एक्सिस पे टिल्टेड है, पूरी तरह से सर्किल टिल्टेड है और इस कारण जो है ये ऑर्बिटल प्लेन का निर्माण करती है। जैसे देखेंगे तो ये हमारा क्या है? ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये हमारा इक्वेटर है। तो पृथ्वी क्या है? 23.5 डिग्री अगर यहाँ देखेंगे हम तो ये टिल्टेड है। तो इसी से निर्माण होता है ऑर्बिटल प्लेन का। ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है? द अर्थ फॉर्मेड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। यानी पृथ्वी जिस ऑर्बिटल प्लेन का निर्माण करती है, जिस ऑर्बिट का निर्माण करती है, उसी को हम ऑर्बिट प्लेन कहते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि रोटेशन क्या है। रोटेशन क्या है? पृथ्वी जब अपने ही धुरी पर चक्कर लगाती है तो उसको हम रोटेशन कहते हैं और हिंदी में इसको कहते हैं घूर्णन गति। क्या कहते हैं? घूर्णन गति। पृथ्वी का घूर्णन गति। और इसमें टाइम कितना लगता है? 24 आवर लगता है। कितना लगता है? 24 आवर। और इसी के कारण जो है दिन और रात होते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब हम रिवोल्यूशन को समझेंगे। रिवोल्यूशन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। यानी पृथ्वी का जो है सूर्य के निश्चित कक्षा में जो है चक्कर लगाना या घूमना ही जो है रिवोल्यूशन कहलाता है। ये जो रिवोल्यूशन होता है कहाँ पे होता है? फिक्स पाथ पे होता है, ऑर्बिट पे। जो ये अर्थ का फिक्स पाथ है, ऑर्बिट है, इसी को हम क्या कहते हैं? फिक्स पाथ है, इसी को हम ऑर्बिट कहते हैं। अब आइए जानते हैं। सपोज दैट पे हमारा सूर्य है, तो अर्थ हमारा ऐसे इसके चारों तरफ
ये हमारा अर्थ है। अर्थ क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ रिवॉल्व करती है एंटी क्लॉकवाइज। कैसे रिवॉल्व करती है, एंटी क्लॉकवाइज। इसी को हम क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं। अब ये होता कहाँ पे है, फिक्स पाथ पे होता है। जैसे यहाँ यहाँ से स्टार्ट करती है पृथ्वी रिवोल्यूशन, और यहाँ तक आने में पृथ्वी को लगता है 365 एंड 1/4 डेज। कितना डेज लगता है, 365 एंड 1/4 डेज, यानी 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। 1/4 डे में कितना हो जाएगा, 6 घंटे। 24 घंटे का एक दिन होता है, तो 1/4 करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 24 को, कितना हो जाएगा, 6 आवर। यानी पृथ्वी जो है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रही है, 365 दिन और 6 घंटे ले रही है। अब यही 6 घंटे को जब हम 4 साल बाद ऐड कर लेते हैं आपस में, तो वही हो जाता है लीप ईयर। तो लीप ईयर में दिनों की संख्या कितनी हो जाती है, 366 डेज। कितनी हो जाती है, 366 डेज। तो आइए अब इसके आगे कहानी को समझते हैं। अर्थ कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इन 365 एंड 1/4 डेज ड्यू टू द अर्थ रिवोल्यूशन चेंज इन सीजन। अब देखिए, अर्थ रिवोल्यूशन के कारण क्या होता है, सीजन में परिवर्तन होता है, मौसम में परिवर्तन होता है। जैसे पृथ्वी जब सूर्य के नजदीक होगी तो क्या होगा, समर सीजन होगा। अब जब पृथ्वी सूर्य से दूर होगी तो क्या होगा, विंटर सीजन होगा। क्या होगा, विंटर सीजन होगा। तो रिवोल्यूशन के कारण जो है, चूंकि जो है पृथ्वी की जो कक्षा है, जो पाथ है, ये ऑर्बिट है, ये पूरी तरह से सर्किल नहीं है, बल्कि कैसा है, इलिप्टिकल पाथ है। इलिप्टिकल पाथ होने के कारण ही जो है कभी गर्मी तो कभी सर्दी पृथ्वी पे पड़ता है, इसके कारण होता है। टाइम टेकन 365 days and 6 hours in a one revolution, 6 hours saved every year added to make one extra days। यानी 6 hours जब जो है हर साल जोड़ते जाएंगे तो चौथे साल में क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा दिन का निर्माण हो जाएगा। ओवर ए स्पान ऑफ 4 years दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ द फरवरी। और जो ये एक एक्स्ट्रा डे होता है, इसको हम फरवरी में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। सच ए ईयर विद द 366 डेज इज कॉल्ड लीप ईयर। और इस तरह से जिस साल में जो है 366 डेज होते हैं उसको हम लीप ईयर कहते हैं। तो लीप ईयर आपने सुना होगा कि जो है जिस वर्ष में 366 डेज होते हैं तो उसको हम लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर होता क्या है, क्योंकि पृथ्वी जो है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डेज एंड 6 आवर लेती है, और ये 6 आवर जो है अगले 4 सालों में कंप्लीट होकर के एक डे का निर्माण करता है। तो आई होप आप जो है रिवोल्यूशन को समझ गए होंगे। पृथ्वी जो है एक निश्चित पाथ पर, एक निश्चित कक्षा में जब सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो इसको हम क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं। और अब हम जानते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है। इट इज द सर्कल डिवाइड द डे एंड नाइट ऑन द ग्लोब। यानी यह सर्कल जो है ग्लोब पे डिसाइड किया गया है, डिवाइड किया गया है डे एंड नाइट के रूप में। जैसे सपोज दैट हमारा ये सन है, क्या है, सन है, ठीक है, और ये हमारी अर्थ है, क्या है, ये अर्थ है। अब सनलाइट यहाँ से जा रहा है तो पृथ्वी के आधे पार्ट में, जिस पार्ट पे मिल रहा है सनलाइट पड़ रहा है, यहाँ पे दिन होगा और पीछे क्या होगा, रात होगी। तो इसी को कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ड्यू टू द स्फेरिकल शेप। होता क्यों है, क्योंकि पृथ्वी का शेप कैसा है, स्फेरिकल, पूरी तरह से ये गोलाकार नहीं बल्कि कैसा है, स्फेरिकल है। तो स्फेरिकल शेप है, ओवल शेप होने के कारण, ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली वन हाफ रिसीव द सनलाइट। यानी स्फेरिकल शेप होने के कारण, गोलाकार होने के कारण पृथ्वी का आकार जो है आधे भाग पे ही सनलाइट रिसीव होता है और आधे भाग पे जो है नाइट होती है। जहाँ जो है सनलाइट रहता है वहाँ पे डे होता है, जहाँ पे सनलाइट नहीं होती है वहाँ पे क्या होता है, नाइट होती है। तो जहाँ पे जो है डे होता है और नाइट होती है, इसी प्रक्रिया को कहते हैं हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। समर सॉल्स्टिस क्या होता है इसको समझते हैं। ऑन 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। होता क्या है कि 21 जून के समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है सन की तरफ टिल्टेड होता है। क्या होता है, टिल्टेड होता है, नहीं झुका होता है, और इस कारण जो है सन रेज डायरेक्टली फॉल्स ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
और होता क्या है इस कारण सन रेज जो है डायरेक्टली फॉल्स ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इस समय जो है सूर्य की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सीधे पड़ती हैं, डायरेक्टली फॉल्स यानी सीधे पड़ती हैं। और इस कारण क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है, क्या होती है, समर होती है। ए लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन। इस स्थिति में क्या होता है, लार्ज पोर्शन यानी लार्ज पोर्शन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है क्या करता है, सनलाइट प्राप्त करता है। और इस कारण होता क्या है, समर इन द रीजन ऑफ द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इस कारण जो है इक्वेटर के नॉर्थ वाले हिस्से में क्या होता है, समर होता है, गर्मी पड़ती है। क्यों होता है, क्योंकि जो है अर्थ जो है टिल्टेड रहती है किस तरफ, सन की तरफ। और इस समय जो है डायरेक्टली सनफॉल होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो समझ गए होंगे कि जो है समर सॉल्स्टिस क्या है, 21 जून की पोजीशन क्या है। 21 जून में क्या होता है, पृथ्वी जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूर्य की तरफ झुकी होती है, टिल्टेड होती है, और इस कारण जो है उत्तरी गोलार्ध में जो है सूर्य की किरणें जो है सीधे पड़ती हैं, और उत्तरी गोलार्ध को जो है सनलाइट ज़्यादा रिसीव होने के कारण यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, क्या होता है, समर ज़्यादा होता है। इस कारण क्या होता है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट आकर ऑफ 21 जून, यानी 21 जून को क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होती है। यानी यहाँ पे क्या होगा, लॉन्गेस्ट डे होगा, बड़े दिन कैसे होंगे, बड़े होंगे, और रातें कैसी होंगी, शॉर्टेस्ट यानी छोटी होंगी, रातें छोटी होंगी और दिन बड़े होंगे। कब, 21 जून को, कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसी को कहते हैं समर सॉल्स्टिस। इसको क्या कहते हैं, समर सॉल्स्टिस। अब हम विंटर सॉल्स्टिस को समझते हैं। ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्टली सनलाइट, यानी 22 दिसंबर को क्या होता है, ट्रॉपिक सनलाइट जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, सॉरी, कैप्रिकॉर्न पर डायरेक्टली रिसीव होता है, यानी सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या, समर इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी तो क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगी, लॉन्गर डे एंड शॉर्ट नाइट, रिवर्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्थिति रिवर्स हो जाएगी, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रिवर्स उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे जो है दिन लंबे हो जाएंगे और रातें छोटी हो जाएंगी 22 दिसंबर को। जबकि क्या नाम है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या था, इसका उल्टा था, इसका उल्टा था। कब था, 21 जून को। वहाँ पे क्या होता था कि जो है दिन बड़े होते थे और रातें छोटी होती थी। सेम उसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे समर होगा कहाँ पे, सदर्न हेमिस्फीयर में। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, समर होगा, गर्मी होगी, और दिन बड़े होंगे, रातें छोटी होंगी। अब हम समझते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या होता है, ये टाइम व्हेन डे एंड नाइट आर इक्वल, ऐसा समय जब दिन और रात क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, तो हमको उसको क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं। ऐसे कंडीशन में ना तो विंटर सॉल्स्टिस होगा, ना तो समर सॉल्स्टिस होगा, बल्कि क्या होगा, इक्विनॉक्स होगा। कब होगा, जब दिन और रात बराबर होंगे। ऐसी स्थिति बनती कब है, इसको समझते हैं। ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर डायरेक्ट सनलाइट फॉल्स ऑन द इक्वेटर, यानी 21 मार्च को और 23 सितंबर को सनलाइट सीधे जो है इक्वेटर पे पड़ता है। कहाँ पड़ता है, भूमध्य रेखा पे पड़ता है। एज नाइदर ऑफ द पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, और कोई भी पोल जो है सूर्य की तरफ टिल्टेड नहीं होता है। ऐसे कंडीशन में ऑन द 21 मार्च देयर इज स्प्रिंग सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, स्प्रिंग सीजन होगा कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में, एंड एटम सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और ऑटम सीजन होगा कहाँ पे होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में। तो इक्विनॉक्स क्या होता है, जब दिन और रात बराबर होते हैं। ये स्थिति होती है 23 सितंबर को और 21 मार्च को होता है। ठीक है, तो इसको हमने जाना। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर इस टॉपिक संबंधित, मोशन ऑफ एयर से संबंधित कोई भी डाउट आपका हो
तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसको पूरी तरह से क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। थैंक